मुझे माफ़ कर दे। तुझे पहचानने में ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं पापा, माफ़ी आप मत मांगो। आप सही थे अपनी जगह पे, पर माफ़ी आप मुझे दे दो कि मैंने आपके घर के साथ ऐसा किया। बेटा मैं क्या करता, मजबूर था, क्योंकि जिस समाज में मैं रहता हूँ वहाँ उस रिश्ते के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारी शादी का विरोध करना पड़ा। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, बस मैं समझ सकता हूँ आपकी बातों को। आप माफ़ी मत मांगिए, आप बड़े हैं, आपका हक बनता है। गलती की उसके लिए तो भाई गुस्सा तो बनता ही है। हाँ, बस मैं इतना ही बोलूँगा कि अब मुझे और रोशनी को माफ़ कीजिए, और हम लोग चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बेटा मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा है और रहेगा। बस बेटा माफ़ी मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था समाज के तानों से। और आज भी पता मैं तुम्हारी शादी के बाद कितना समाज में शर्मिंदा हूँ। दुनिया ने मुझे कितना सुनाया, भाई तेरी बेटी ने भाग के शादी कर ली, बाप की नाक कटवा दी। बेटा मैं 2 साल तो घर से बाहर ही नहीं निकला इसी शर्म के मारे। बस बेटा मुझे दुख इस बात का है कि तुम लोगों ने मेरी हाँ का इंतज़ार नहीं किया और उससे पहले जल्दबाजी में शादी कर ली भाग कर। सबसे बड़ा दुख बेटा मुझे यही है। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ पापा जी। पर पापा, आप ये काम करने लगे। नहीं बेटा, जो तुझे दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मैं उस रूप में तेरे यहाँ कैसे आता, और मैं ये भी देखना चाहता था क्योंकि मैं एक बेटी का बाप हूँ, मेरी बेटी किस हाल में है, कैसे ज़िंदगी जी रही है। बाप होने के नाते बेटा कहीं ना कहीं तो मुझे उस रोशनी का दर्द था। तो बेटा मैं इसलिए इस रूप में एक डिलीवरी बॉय बनकर आया, ताकि तुम्हें मेरी असलियत पता ना चले। असलियत में आता तो वो मेरी हिम्मत नहीं थी कि आज मैं एक बिजनेसमैन अनिल घई नहीं, एक रोशनी का बाप अनिल घई आया अपनी बेटी से मिलने। तो आज मैं सब अपना अहम ख़त्म कर कर अपनी बेटी और दामाद से मिलने आया। उसके लिए मुझे ये रूप बनाना पड़ा। और सही मायने में बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। आज भी मेरी कंपनी वैसे ही चल रही है, कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है। आप बस एक बार फ़ोन कर देते, हमें तो इस बात का डर था कि हम आपका सामना कैसे करेंगे। बेटा जो डर तेरे अंदर था वही डर मेरे अंदर था। और आज मैं अपनी बेटी को खुशहाल देखकर अब मुझे दुनिया के तानों की कोई परवाह नहीं है। और मुझे किसी तरीके की अब कोई चिंता की बात नहीं है कि मेरी बेटी अब सुखी है। और जो गलतफहमियां